नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के हिंदी कक्षा में। आज मैं रिमझिम पाठ पुस्तक से चौथी कक्षा के लिए पहला पाठ लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। पाठ का शीर्षक है मन के भोले भाले बादल। तो आइए कविता का गायन सीखते हैं। झब्बर झब्बर बालों वाले गुब्बारों से गालों वाले लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। आपस में टकराते रह शेरों से मत वाले बादल। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झर 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 बरसाते पानी। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में राते। फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। इस कविता के कवि हैं कल्पनाथ सिंह। तो आइए अब कविता को दो भागों में बांटते हैं और उसके शब्दार्थ, प्रसंग तथा व्याख्या को समझते हैं। कविता का पहला भाग है जब्बर जब्बर बालों वालों से लेकर शेरों से मतवाले बादल तक। पहले कविता का प्रसंग लिखते हैं। प्रसंग इस प्रकार से लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 4 में संकलित कविता मन के भोले भाले बादल से ली गई हैं। इसके कवि हैं श्री कल्पनाथ सिंह। इसमें कवि ने बादल के भिन्न भिन्न रूपों का वर्णन किया है। तो आइए कविता का व्याख्या इस प्रकार से देखते हैं। कवि कहता है कि बादलों के बाल झब्बरदार हैं, उनके गाल गुब्बारे जैसे हैं, वे आसमान में तोड़ने लगे हैं, वे काले बादल हैं और झूम झूम कर इधर उधर आ जा रहे हैं। कवि आगे कहता है कि कुछ बादल जोकर जैसा पेट फुलाए हैं और कुछ हाथी से सूंड उठाए हैं, कुछ बादलों के ऊंट जैसे कुबड़ भी हैं और कुछ के परियों जैसे पंख हैं। ये सभी बादल आपस में रह रह कर टकरा रहे हैं। ये शेरों जैसे मतवाले लगते हैं। अब आइए कविता का दूसरा भाग लेते हैं। कुछ तो लगते हैं तूफानी से लेकर मन के भोले भाले बादल। शब्दार्थ इस प्रकार से है। तूफानी मतलब तूफान की तरह, जिद्दी मतलब हठी, भले मतलब अच्छे, भोले भाले मतलब नादान। और प्रसंग जो है हम पहले ही की भांति लिखेंगे। तो आइए व्याख्या इस प्रकार से देखते हैं। बादलों के विभिन्न रूपों का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि कुछ बादल बिल्कुल तूफान जैसे लगते हैं, वे रह रहकर शैतानी रुख अपना लेते हैं और अपने थैलों में से झर 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 पानी बरसा देते हैं। तो आइए अब इस कविता का पूरा सारांश इस प्रकार से देखते हैं। इस कविता में कवि ने भिन्न भिन्न प्रकार के बादलों का चित्रण किया है। कवि कहता है कि इन बादलों के बाल झब्बरदार हैं और गाल गुब्बारे जैसा है। कुछ बादल जोकर की तरह तोंद फुलाए हैं और कुछ हाथी से सूंड उठाए हैं, कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले हैं और कुछ बादलों में परियों से पंख लगे हैं। ये सभी बादल आपस में टकराते रहते हैं और शेरों से मतवाले लगते हैं। कवि आगे कहता है कि ये बादल कभी किसी की कुछ नहीं सुनते, बस आपस में टकराकर गर्जना करते रहते हैं, जिसे सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे वे ढोल बजा रहे हों। ये बादल कभी छत पर दिख जाते हैं, फिर उड़ जाते हैं, कभी कभी जिद पर अड़ जाते हैं और इतना पानी बरसाते हैं कि सभी नदी नालों में बाढ़ आ जाती है। कवि आगे कहता है कि इन सब के बावजूद ये बादल बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये मन के भोले भाले हैं। तो बच्चों, आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।